राजेश मिश्रा। दोस्तों नमस्कार, सत श्री अकाल, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों मैं हूं राजेश मिश्रा और आप इस समय देख रहे हैं मातृभूमि टीवी। और साथियों, आज मैं बात कर रहा हूं हीरा गोल्ड कंपनी के बारे में। दोस्तों, जिस तरीके से आप लोग जानते हैं कि आपा डॉक्टर नौहीरा शेख के खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश लगातार पिछले कई सालों से रची जा रही थी। 2010-2012 के दरमियान से ही रची जा रही थी, क्योंकि वो लोग पॉलिटिकल पावर वाले लोग भी थे, पैसे वाले भी थे, रसूखदार लोग थे। इसके लिए उन्होंने जिसको जैसा चाहा इस्तेमाल किया, लगातार पीछे पड़े रहे, साजिश पे साजिश रचते रहे, लेकिन वो 7-8 साल तक कामयाब नहीं हो पाए। लेकिन 2018 में जब डीमोनेटाइजेशन का दौर आया, जीएसटी का दौर आया, कुछ प्रॉब्लम पैदा हुई, उसके बाद लोग अपनी साजिश में कामयाब हुए। उनकी साजिश की वजह से 1,72,000 लोगों को, उनके परिवार के 28 लाख लोगों को तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ा। तो मैं उस गैंग को, जो लैंड ग्राइबर पार्टी के लोग हैं, उनकी पूरी गैंग को मैं आज साजिश गैंग का नाम दूंगा। साजिश गैंग के लोग हमेशा लोगों को, मासूम लोगों को अपना शिकार बनाते हैं, लोगों को परेशानी में डालने का काम करते हैं। और जिस तरीके से लगातार पिछले 2 साल से आपा जेल में है, 1,72,000 लोग परेशान हैं। उनकी रमजान ईद का कुछ अता पता नहीं है, लोग सफर कर रहे हैं। तो साथियों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि इसमें कंप्लेनेंट नॉन कंप्लेनेंट को लेकर के एक साजिश रची जा रही है। और आपा ने जिस तरीके से सभी नॉन कंप्लेनर लोगों को अपने रीढ़ की हड्डी बताया, और जो लोगों ने कंप्लेन किया उन सभी लोगों को भी अपने परिवार का हिस्सा बताया। ये बताया कि भाई लोगों के बहकाने से लोग भटक गए, लेकिन सब हमारे परिवार के हिस्से हैं। लेकिन अभी कुछ लोग ये पॉलिटिक्स कर रहे हैं, कुछ लोग ऐसी राजनीति कर रहे हैं और लोगों को टुकड़े टुकड़े बांटने में लगे हैं, ताकि आपा को और ज्यादा समय तक अंदर रख सके। लेकिन साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मामला ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में है, और ये देश की इंसाफ की सबसे बड़ी अदालत है, जिसके अंदर इंसाफ मिलना बिल्कुल तय है। लेकिन कुछ मुनाफिक लोग आखिरी वक्त पर, जब अब सुप्रीम कोर्ट की डेट आ रही है और इंशाल्लाह बहुत जल्द इसमें अब जजमेंट आने की उम्मीद है, और जो जजमेंट आएगा वो कोर्ट हमें देखेगी, सबके पक्ष को देखेगी, सबके हक में जजमेंट होगा। इसमें नुकसान होगा तो दुश्मनाने हीरा का, किसी इन्वेस्टर का इसमें कुछ भी नुकसान नहीं होगा। सबके पक्ष में जजमेंट आएगा इंशाल्लाह। लेकिन जो दुश्मनाने हीरा हैं, जो 10-12 साल से साजिश रच रहे हैं, पॉलिटिकल राइवलरी का शिकार बना रहे हैं, उनके दिमाग में यह है कि मेरे सामने कोई पॉलिटिकल प्रतिद्वंदी नहीं होना चाहिए। उनके दिमाग में है कि मुझसे कोई आगे नहीं जाना चाहिए, कोई दूसरा समाज सेवक नहीं होना चाहिए, लोगों का हितैषी नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनके पास इसका कॉपीराइट रखते हैं वो। जबकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, और लोकतंत्र के अंदर सबको पूरा छूट है, पूरी अधिकार है, पूरी स्वतंत्रता है, पूरी फ्रीडम है, कि व्यक्ति के रूप में उसे पूरी लिबर्टी है कि वो देश के लिए, समाज के लिए हर व्यक्ति अच्छा काम कर सकता है। तो साथियों, जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि पिछले साल भी मैं दीपावली के दिन जंतर मंतर पर धरने पे था, एक दिन के पे, और मैंने एक अन्न दाना और बिना एक बूंद पानी के मैंने 24 घंटे का अनशन किया था। सुबह 8 बजे से लेकर 27 अक्टूबर को दिवाली थी, और मैं 27 अक्टूबर को सुबह 8 बजे से लेकर 28 तारीख की सुबह 8 बजे तक अनशन पर था। मैंने, चूंकि इस बार भी अब ये मामला ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में है, तब ये मामला सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट में चल रहा था, और आपको पता होगा कि 23 दिसंबर को एक ऐसा जजमेंट आया था कि लोग खुशी के मारे रो पड़े थे
उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। और इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में भी ऐसा ही दौर आए, ऐसा ही वक्त आए कि आप लोग बहुत सारी खुशियां आपको मिले, अच्छा जजमेंट आए, इसकी दुआ करने के लिए और उन सारे सवालों का जवाब देने के लिए जो सवाल इस समय लोग सोशल मीडिया के जरिए उठा रहे हैं और ऐसी मुनाफिकत की हरकत कर रहे हैं जो कि उनको नहीं करना चाहिए। लोगों को कंफ्यूजन में डालने की कोशिश हो रही है, लोगों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। साढ़े 1,72,000 लोग को कुछ लोग गुमराह कर रहे हैं और उनको देश के कानून पर भरोसा नहीं है, आपा पर भरोसा नहीं है, खुद पर भरोसा नहीं है। लेकिन साथियों, मैं अच्छी तरीके से जानता हूं कि चूंकि लगातार मैं भी आप लोगों के साथ 2 साल से हूं, तो आप लोग ऐसे मुनाफिकों की बात नहीं सुनेंगे जो तोला मासा हैं, आज इधर हैं तो कल उधर हैं, आज ये बात कर रहे हैं तो कल वो बात कर रहे हैं। उनको खुद ही नहीं पता कि वो क्या बात कर रहे हैं। लेकिन साथियों, मुझको पता है और हम सभी लोगों को पता है जो पहले दिन से आज तक कंपनी के साथ खड़े हैं, आपा के साथ खड़े हैं और 1,72,000 लोगों के हक की बात कर रहे हैं। आपा डॉक्टर नवीरा शेख के इंसाफ की बात कर रहे हैं और दुश्मनाने हीरा का मुंह काला कैसे होगा उसके लिए पूरी आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि दुश्मन लोग जो हजारों करोड़ की संपत्ति को चंद पैसों में हड़प लेना चाहते हैं, उनकी नजर हमेशा प्रॉपर्टी के ऑप्शन पे बनी हुई है, उस मकसद में वो कामयाब ना हो सके। तो साथियों, आज मैं फिर आपको पता है कि अभी 14 तारीख को दिवाली है और आज 12 तारीख का दिन है और 12 तारीख को मैं फिर से मुंबई से दिल्ली के लिए रवाना हो रहा हूं। अभी आप ये मेरे पीछे सोफा देख रहे हैं जो हमेशा आप लोग मुझे हमेशा देखते हैं। यहां से लेकर के जंतर मंतर तक का सफर आज मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं कैसे यहां अपने घर से निकलता हूं। अभी सुबह का टाइम है, 6 बजे का, मेरे बच्चे भी सो रहे हैं और आपको पता होगा कि जब भी दिवाली का समय आता है तो लोग 1 साल इसका इंतजार करते हैं। तो मैंने अपनी सारी खुशियों को पिछले 2 साल से त्याग दिया है आपा के इंसाफ के लिए और 1,72,000 लोग के इंसाफ के लिए, उनके परिवार के 28 लाख लोगों के इंसाफ के लिए। अगर इतने पे भी आप लोग मुझे नहीं समझेंगे तो ये बेईमानी होगी। तो सुबह के 6 बजे हैं, मेरी गाड़ी जो ट्रेन है कल्याण स्टेशन से वो 7:50 पर है। मैं कल दिल्ली पहुंचूंगा और परसों सुबह 8 बजे मैं जंतर मंतर से लाइव आप लोगों के सामने आपसे मुखातिब होऊंगा। और साथियों, जंतर मंतर पे सुबह 14 तारीख को सुबह 8 बजे से लेकर 15 तारीख तक सुबह 8 बजे तक आप लोगों के हर सवालों का मैं जवाब दूंगा। जो तमाम सवाल सोशल मीडिया पर उठाए जा रहे हैं, तमाम प्रकार की बातें कही जा रही हैं, गैर गलत बातें कही जा रही हैं, आप लोगों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है, उन सारी चीज़ों हर सवाल का जवाब बताऊंगा ताकि कोई भी आप लोगों को गुमराह न कर सके और कम से कम ऐसे वक्त पर किसी भी हालत में किसी भी कीमत पर न कर सके जिस समय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जजमेंट आने वाला है और आप सभी लोगों को इंसाफ मिलने वाला है। ऐसे में जो साजिश गैंग के तमाम प्यादे हैं जो उनके इशारे पर काम कर रहे हैं और आप लोगों को दिन भर पैनिक करने का कारोबार कर रहे हैं, पैनिक करना उनका होलसेल का धंधा है। तो साथियों, ऐसी साजिशों को नेस्तनाबूद करना है तो आपके हर सवालों का जवाब दूंगा। और आपको मैं जब कल्याण स्टेशन पहुंचूंगा तो ट्रेन का भी बताऊंगा, रास्ते में भी बताऊंगा, कल दिल्ली पहुंचूंगा तो उसकी खबर भी आपको दूंगा ताकि सब कुछ आपकी तरफ आपके पास एकदम ट्रांसपेरेंट रख सके। क्योंकि जब इस तरीके से कोई आवाज उठाता है तो लोग तमाम प्रकार की झूठी झूठी बातें करते हैं। कोई बोलेगा कि प्लेन से गया, कोई बोलेगा कि रॉकेट से गया, तमाम बातें ऐसी झूठी बातें करेंगे ताकि हमारी जो मेहनत है उसको लोग गलत बता सके।
तो दुश्मनों की साजिश किसी भी कीमत पर हम कामयाब नहीं होने देंगे। तो साथियों, बस मुंबई से मेरा सफ़र शुरू होता है और रास्ते में भी आपको तमाम चीज़ें बताऊंगा। उसके बाद हम आपसे मिलेंगे दिल्ली के जंतर मंतर पर 14 तारीख को नवंबर को सुबह 8 बजे, और उन सारे सवालों का जवाब दूंगा जो लोगों को गुमराह कर रहे हैं, जो लोग कानून पर सवाल उठा रहे हैं, जो लोग कोर्ट पर सवाल उठा रहे हैं। उन हर सवालों का जवाब दूंगा ताकि आपको कोई गुमराह न कर सके। तो साथियों, बस मैं आप सभी लोगों से ही लेता हूं विदा और शुरू करता हूं मुंबई से दिल्ली का सफर। अल्लाह हाफिज, जय हिंद। कल्याण स्टेशन जा रहा हूँ, रास्ते में हूँ अभी। सुबह का टाइम है, अर्ली इन द मॉर्निंग। दोस्तों नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। साथियों, जिस तरीके से आप जानते हैं कि मैं सुबह से घर से निकला हूँ अर्ली इन द मॉर्निंग से, और इसमें 7:11 हो रहे हैं और मैं इस समय कल्याण के रेलवे स्टेशन पर खड़ा हूँ। दिल्ली के लिए मेरी गाड़ी 7:50 पे रवाना होगी और मैं तकरीबन 22 घंटा सफ़र करके फिर दिल्ली पहुँचूँगा। और साथियों, जब भी आप कभी भी अनशन करने के लिए निकलते हैं तो उसमें त्याग और समर्पण की भावना होती है। 1 मिनट भी आगे पीछे नहीं करना होता है। इसके लिए मुझे परसों के अनशन के लिए आज ही निकलना पड़ा है। जब मैं 12 तारीख को निकलूँगा तो 13 तारीख को दिल्ली पहुँचूँगा और 14 तारीख को सुबह जंतर मंतर पे सुबह 8 बजे से मेरा अनशन शुरू होगा। और साथियों, मैं एक एक बात आपको बताऊंगा जंतर मंतर कि उस पावन धरती से कि किस तरीके से आपको गुमराह किया जा रहा है, किस तरीके से आप लोगों को परेशान किया जा रहा है, कैसा षड्यंत्र आप लोगों के साथ रचा जा रहा है, और ये पूरी साजिश गैंग किस तरीके से पूरी प्लानिंग के साथ काम कर रही है। अगर आज आप लोग नहीं समझेंगे बहुत देर हो जाएगी। साथियों, पिछले लगातार 2 साल से हम लोग आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, एक एक अपडेट आपको दे रहे हैं, एक एक जानकारी आप लोग को दे रहे हैं, कैसे लोग साजिश पे साजिश रच रहे हैं और तमाम लोगों को मोहरा बनाकर, तमाम लोगों को प्यादा बनाकर एक नई चाल रोज़ लोग चलते हैं। आप लोग पैनिक हो जाते हैं, मत पैनिक होइए, मत परेशान होइए। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से बहुत जल्द जजमेंट आएगा इंशाल्लाह। और साथियों, तमाम और ऑडियोज़ वीडियोज़ के ज़रिए तमाम एफिडेविट को लेकर के, तमाम तेलंगाना के ऑर्डर को लेकर के जो तमाम सवाल उठाए जा रहे हैं, सारे सवालों का जवाब मैं सिलसिलेवार तरीके से आपको दिल्ली में जंतर मंतर से दूंगा। तो साथियों, बस मेरी गाड़ी थोड़ी देर में आने वाली है। 7:50 सुबह यहाँ से मैं निकलूँगा कल्याण से, और भी रास्ते में आपको बताऊँगा कब मैं कहाँ पहुँचा। सारी जानकारियाँ देता हुआ पहुँचूँगा ताकि ये सारे लोगों को जवाब भी देना है जो तमाम झूठी और गैर गलत बातें करते रहते हैं। कोई बताता है कि ऐसा गया वैसा गया। साथियों, तो मैं सारी जानकारी आप लोगों को मैं कैसे कैसे दिल्ली पहुंचता हूं, इसकी एक एक चीज़ आपको मैं वीडियो के ज़रिए बताता रहूंगा।
और साथ ही जैसे कि आप लोग जानते हैं, दीपावली हिंदुस्तान के अंदर हिंदुओं का एक पावन सबसे बड़ा त्यौहार है साल का। और मैं इस त्यौहार के दिन को अनशन में बदल रहा हूँ, परिवार को छोड़कर, घर को छोड़कर, घर से 1500 किलोमीटर दूर। साथियों, मैं जो कुछ आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप लोग इस चीज़ को समझिए। जो साजिश लोगों ने रची है, उस साजिश को नेस्तनाबूद करने के लिए आप सभी लोगों को मेरा साथ देना होगा और उनको नेस्तनाबूद करना होगा, झूठों का मुंह काला करना होगा। जिस तरीके से मासूम लोगों को कंधे पर साजिश की बंदूक रखकर लोगों को पिछले 2 साल से परेशान किया है, इस बात को आज समझना पड़ेगा। और तमाम लोग जो दुश्मनों के बिछाए जो प्यादे हैं, जो उनके लिए काम कर रहे हैं, जो आज आपको गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, पैनिक कर रहे हैं, आपकी बेसब्री को बढ़ा रहे हैं, ऐसे लोगों की चाल को समझना होगा। तो फिर साथियों, बस मेरी ट्रेन आती होगी, ट्रेन जब भी आएगी तो मैं ट्रेन पकड़ूंगा यहाँ से और बाकी सारी जानकारियाँ आपको देता रहूँगा। मैं इस समय देखिए कल्याण रेलवे स्टेशन पे खड़ा हूँ और मेरे सफ़र की शुरुआत थोड़ी देर में होने वाली है। साथ ही फिर आ गई है मेरी ये निजामुद्दीन स्पेशल ट्रेन और इसके अंदर मैं सफ़र करके बस अब ट्रेन पकड़ रहा हूँ और मैं दिल्ली के लिए रवाना हो रहा हूँ। थैंक यू। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, कल्याण से गाड़ी छूट चुकी है इस समय और दिल्ली के लिए गाड़ी रवाना हो चुकी है। सुबह के 7:50 का टाइम था और एकदम प्रॉपर टाइम पे गाड़ी आ गई और अब छूट चुकी है। दोस्तों नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो दोस्तों फाइनली मैं पहुंच गया हूं निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन और इस समय सुबह के 5:17 हो रहे हैं और मैं इस समय दिल्ली में मौजूद हूं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि कल मैं कल्याण से निकला था सुबह 7:50 पे और आज निजामुद्दीन दिल्ली पहुंचा हूं सुबह 5:17 पे। ट्रेन बिल्कुल प्रॉपर टाइम पे है, राइट टाइम पे है। और साथ ही में अनशन करने की राह इतनी आसान नहीं होती, एक कड़ा संघर्ष होता है, एक कड़ी चुनौती होती है। साथ ही जिस वक्त पूरा हिंदुस्तान अपने घर पे बैठकर इस समय दीपावली मना रहा है, उस समय आप सभी लोगों के संघर्ष की लड़ाई, आप और डॉक्टर नवीरा शेख के हक की लड़ाई, आप सभी के हक की जीत हो, आपा की जीत हो, दुश्मनों का मुंह काला हो, इस मूल मंत्र को लेकर के, इस प्रतिज्ञा को लेकर के आप लोगों के लिए दुआ करने और आप लोगों के हर सवालों का जवाब देने के लिए मैं इस समय दिल्ली में मौजूद हूँ। और जल्द आप मुझे जंतर मंतर से लाइव आप मुझे देखेंगे, जिसमें आप लोगों की जितनी कन्फ्यूजन्स है उन सारी कन्फ्यूजन्स को मैं दूर करूँगा, आपको सच्चाई का आईना दिखाऊँगा और ये बताऊँगा किस तरीके से ये जो राजनीति के अजगर हैं, इन्होंने किस तरीके से 1,72,000 लोगों की और आपा डॉक्टर नवीरा से सबको बर्बाद करने की साजिश रची, लेकिन इंशाअल्लाह न तो ये कामयाब हो पाए थे, न तो ये कामयाब हो पाएंगे
मैं लगातार कई बार आपको हमेशा बोलता रहा हूँ कि सत्य को परेशान किया जा सकता है लेकिन पराजित नहीं किया जा सकता। इंशाल्लाह बहुत जल्द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से जजमेंट आएगा, हक की जीत होगी और झूठों का मुंह काला होगा। दोस्तों, दिल्ली में काफ़ी ठंड है, बढ़ गई है। पिछली बार जब मैं आया था तो अक्टूबर का महीना था, अब की बार नवंबर का महीना है। ठंडी बहुत ज़्यादा है, मेरे लिए चुनौतियां बहुत बड़ी हैं, लेकिन मुझे पक्का पता है कि आप लोगों का आशीर्वाद, आप लोगों की दुआएं मुझे सफल बनाएंगी और आप लोगों के रास्ते में जो लोग रोड़ा बन रहे हैं उनको इंशाअल्लाह ताला वो नेस्तनाबूद करेंगे। और साथियों, देखिए, अनशन का जो काम होता है ये तब हो पाता है जब आप किसी भी मुद्दे के साथ दिल से जुड़े होते हैं, आत्मा से जुड़े होते हैं, रिश्तों को निभाने की चाहत से जुड़े होते हैं, रिश्तों को महसूस करते हैं। रुपए पैसे में ये सब काम कोई नहीं कर सकता। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे आरोप लगते रहते हैं, लेकिन साथियों ये इतनी गंदी सोच है, इतनी घटिया सोच उन लोगों की है जो लोग बिना पैसे के अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं करते होंगे, बिकाऊ टाइप के लोग होंगे, दोगली मानसिकता के लोग होंगे। उनकी ऐसी सोच होती होगी। आपा ने जो फलाही काम किए, जो नेक काम किए, आज इस वजह से उनको इतने सारे लोग मिले रिश्ते निभाने के लिए जो कि पूरा दिन रात मेहनत करके उनके लिए काम कर रहे हैं। 1,72,000 लोगों के लिए काम कर रहे हैं। और साथियों, एक दिन बहुत जल्द इसका जजमेंट आएगा और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आपको पता चल जाएगा लैंड ग्रैबरों की सच्चाई और वो सच्चे सिपाही जो 1,72,000 लोगों के लिए और आपा के लिए इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपना सब कुछ कुर्बान करके लड़ रहे हैं। मैं ही नहीं, मेरे जैसे तमाम भाई बहन हैं जिन्होंने इसको मिशन बना करके काम किया, मेहनत किया, और ऊपर वाला सबकी मेहनत को सफल बनाएगा। यही आप लोग दुआ करिए। बहुत जल्द मैं आप लोगों से मिलता हूँ जंतर मंतर पे। राजेश मिश्रा, निजामुद्दीन, रेलवे स्टेशन से, न्यू दिल्ली। जय हिंद। दोस्तों नमस्कार, सत श्री अकाल, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, जिस तरीके से कि मैंने आपसे बताया था कि मेरी आपकी अगली मुलाकात जंतर मंतर पर होगी, तो मेरे अनशन की शुरुआत यहाँ पर हो चुकी है और मुझे कुछ कानूनी कार्यवाही रहती है, वो पूरी करनी है। यहाँ पे सिक्योरिटी रीज़न रहता है और बस वो सब पूरा करने के बाद थोड़ी देर के बाद मैं भी लाइव आऊँगा और आज मैं आप लोगों से तमाम मुद्दों पर बातचीत करूँगा। सब कुछ आपको बताने की कोशिश करूँगा, कैसे आपको गुमराह किया जा रहा है, सारी बातें मैं बताऊँगा आपको। साथियों, बस थोड़ी ही देर में मैं आप लोगों के सामने लाइव आऊँगा। कुछ जो रूल रेगुलेशंस है उसको फॉलो करने हैं और ये कार्यवाही जैसे ही ख़त्म होती है मैं तुरंत अभी लाइव आता हूँ और आप लोगों को सब कुछ, बहुत सारी बातें करनी है। आज सुबह से लेकर कल सुबह तक बहुत सारी बातें करनी है, तो मैं अपनी सारी बात आप लोगों के सामने रखूँगा। ये देखिए, जंतर मंतर का प्रीमाइसेस मैं आपको दिखा रहा हूँ। जंतर मंतर पहुँच चुका हूँ। ये आप जंतर मंतर का प्रीमाइसेस देख रहे हैं। पूरी बैरिकेटिंग लगी हुई है इस प्रीमाइसेस के अंदर, बिना इजाज़त के कोई नहीं आ सकता। और पूरी सिक्योरिटी है मुझे, मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता यहाँ पर। तो साथियों, आपको बस मेरे लिए आप लोग दुआ करिए, आपा के लिए दुआ करिए, इंसाफ के लिए दुआ करेंगे। आज हम अपनी बहुत सारी बातें आप लोगों के सामने मैं रखूँगा और हर उस पैनिक का जवाब दूंगा, हर सवाल का जवाब दूंगा जो आप लोग को गुमराह किया जा रहा है। साथियों, मैं थोड़ी देर में जो यहाँ की फॉर्मेलिटीज़ है उसको पूरा करके आप लोगों के सामने आता हूँ, फिर बहुत सारी बातें आपके साथ करेंगे हम। चलिए, अल्लाह हाफिज़, जय हिंद।